हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो आई होप आप लोगों की प्रेगनेंसी जर्नी बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, ताकि ऐसी वीडियोस आप तक ज़रूर पहुंचती रहे। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक ये होने वाला है कि प्रेगनेंसी के 7वें-8वें महीने में हमें ऐसे कौन से लक्षण दिखते हैं जिससे हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमने बेबी बॉय कंसीव किया है या बेबी गर्ल कंसीव की है। क्योंकि ओल्ड वाइफ्स के हिसाब से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप ये प्रेडिक्शन लगा सकते हो, लेकिन इसका अभी तक कोई साइंटिफिक ये नहीं आया है कि साइंस के हिसाब से ये सही है या गलत है। बट हम प्रेडिक्शन लगाना तो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जो ही महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं उन्हें बहुत ज़्यादा चाहत होती है ये जानने की। बाकी यहाँ पे कोई जेंडर का हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं कि बेबी बॉय बेबी गर्ल, लेकिन बस एक चाहत होती है जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनमें कि हमें बेबी बॉय कंसीव, क्योंकि क्या होता है ना, इससे हमें थोड़ी सी तैयारी करने का मौका मिल जाता है। बहुत सारे लोग इसे नेगेटिव वे में लेते हैं कि लोग बेबी बॉय ही ज़्यादा चाहते हैं या बेबी गर्ल ही ज़्यादा चाहते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। बट लोगों को थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी होती है। आपने फॉरेन कंट्रीज़ में देखा होगा कि पहले ही पता चल जाता है कि बेबी बॉय होने वाला है या बेबी गर्ल, तो उस हिसाब से सारी प्रिपरेशंस होती है, पूरे रूम सेट होते हैं, चीज़ें खरीदी जाती है। बट हमारे यहाँ पे हमें पता ही नहीं होता है, 9 महीने तक सस्पेंस होता है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। इसके लिए लोगों के मन में बहुत ज़्यादा चाहत होती है ये जानने के लिए। तो उसी चाहत को चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा एक यूनिक सा टेस्ट देते हैं। तो गाइज़, यहाँ पे क्या करना है ना, आप जैसे ही आपका 7वां महीना शुरू होता है बहुत सारे ऐसे लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि आपकी एड़ियाँ फटनी शुरू हो जाती है, आप लोगों को थोड़ा थोड़ा वाइट डिस्चार्ज होने लग जाता है, और बहुत सारे लोगों को लेफ़्ट या राइट साइड पेन होना शुरू हो जाता है, जो कि ये सारे सिम्टम्स आपको बताते हैं कि आप को क्या होने वाला है, बेबी बॉय या बेबी गर्ल। बहुत सारे लोगों की बॉडीज़ अलग होती है, हार्मोनल चेंजेस सबकी, देखो प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस हर एक की बॉडी में होते हैं। किसी किसी को ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, किसी किसी को कम अफेक्ट करते हैं। बहुत सारे लोग तो 9 महीने तक बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट में होते हैं, बट बहुत सारे लोग हैं ना, वो अपनी जो प्रेगनेंसी जर्नी है बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करके आगे बढ़ते हैं और उनकी 9 महीने की जर्नी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। वहीं कुछ लोग अपने आप को एकदम बीमार बना लेते हैं, बीमार होके रहते हैं, एकदम पेशेंट की तरह रहते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे आपको प्रेगनेंसी आपकी कंफर्म हो जाती है, आपको एक्टिवनेस छोड़नी नहीं है, आपको हमेशा एक्टिव ही रहना है, क्योंकि वो आपकी डिलीवरी, आपकी नॉर्मल डिलीवरी पे बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है और यहाँ पे आपके बेबी के ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। इसके लिए आप लोगों को ना हमेशा एक्टिव रहना है, ताकि आपका बेबी एक्टिव रहे और उसकी जो डिलीवरी है बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, उसकी सारे जो पार्ट्स है बॉडी के वो अच्छे से ग्रो हो। क्योंकि अगर आप लोग बीमार होते हो तो अंदर बेबी भी बीमार होने का चांस होता है। इसके लिए आपको हमेशा एक्टिव रहना है, जो कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। 9 महीने तक बहुत सारे लोग बेड रेस्ट पे होते हैं, जिन्हें डॉक्टर ने एडवाइस किया है उनका बेड रेस्ट करना थोड़ा जायज़ है, क्योंकि देखो उनकी प्रेगनेंसी पहले से ही इमेच्योर है, यानी उन्हें कभी भी डिलीवरी हो सकती है, सी सेक्शन होगा, ये सब कंफर्म चीज़ें होती हैं, तो उनका बेड रेस्ट करना जायज़ है। लेकिन अगर आपको कोई तकलीफ़ नहीं है, आप सिर्फ आपको सिकनेस जैसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा आलस है, तो वो सबको आपको भगा के आपको एक्टिव रहना है, क्योंकि बीमार जैसा आपको बन के रहना नहीं है। प्रेगनेंसी है, उसे एंजॉय करना चाहिए, उसमें बीमार बन के बनना मतलब बैठना बहुत अच्छा नहीं होता है। प्रेगनेंसी में हार्मोनल जो डिसबैलेंस होता है, हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से बहुत सारे बॉडी में से बदलाव होते हैं, जिन्हें हम जेंडर प्रेडिक्शन की ओर तो नहीं लेके जा सकते, लेकिन बहुत सारे लोगों के केस में ये सटीक बैठता है। मुझे बहुत सारे लोगों के भी इंस्टाग्राम पे डीएम आए हैं कि मैम मुझे ये सिम्टम्स थे और मुझे बेबी बॉय ही हुआ है। वही सिम्टम्स 2-3 लोगों के और मैच हुए हैं, तो वही चीज़ें मैं आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ कि गाइज़ यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे ही आपका 3rd ट्राइमेस्टर लगता है, बॉडी में और ज़्यादा चेंजेस होने लग जाते हैं। 1st ट्राइमेस्टर 2nd ट्राइमेस्टर में तो आपको मॉर्निंग सिकनेस, नोशिया, वॉमिटिंग, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है, खाने का मन नहीं करता है, किसी को बहुत ज़्यादा खाने का मन करता है, बट किसी को नहीं खाने का मन करता है। 3rd ट्राइमेस्टर आते ही ये सब चीज़ें तो निकल जाती हैं और बहुत सारे बदलाव होने लग जाते हैं, जैसे एड़ियाँ फटना, वाइट डिस्चार्ज होना और बॉडी का वेट ज़्यादा होना, सिर्फ स्टमक बढ़ना, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती
होती हैं जिससे हम ये प्रेडिक्शन लगा सकते हैं। तो वर्ल्ड वाइड्स का कहना है कि अगर प्रेग्नेंट महिला का 3rd ट्राइमेस्टर में एड़ियाँ ज़्यादा फट रही हैं तो वो एक हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है, ये आप और मैं दोनों जानते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ये भी चीज़ है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी में एड़ियाँ फट रही हैं या फिर आपके जो हाथ है वो सॉफ्ट नहीं है तो यहाँ पे बेबी बॉय होने के चांसेस होते हैं। वहीं अगर आपकी एड़ियाँ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, आपका हाथ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, आपकी स्किन पहले से ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है तो वहीं पे बेबी गर्ल कंसीव किया है आपने, ऐसा माना जाता है। ये ओल्ड वाइफ्स का कहना है। हमारे जो दाई अम्मा ये सब जो पुराने ज़माने के होते थे वो लोग यही सब चीज़ों से प्रेडिक्शंस करते थे। ट्राइमेस्टर वाइज अलग अलग चेंजेस होते हैं आप लोगों के, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कुछ अलग चेंजेस होता है। ऐसा नहीं कि जैसे आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हुई वैसे आपकी एड़ियाँ फटना शुरू हो जाती है, आपका स्किन टोन अलग हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। ये सारी चीज़ें ट्राइमेस्टर वाइज चेंज होती रहती हैं। जैसे ही आपके अंदर हार्मोनल ज़्यादा चेंजेस होते रहते हैं वैसे ये सारे चेंजेस बदलते रहते हैं। सो गाइस यहाँ पे एड़ियाँ फटने का जो रीज़न है वो आपका हार्मोनल डिसबैलेंस ही है। बाकी यहाँ पे जेंडर प्रेडिक्शन तो नहीं हम कर सकते कि बेबी बॉय है बेबी गर्ल है, वो तो जब होंगे तब हम पता कर सकते हैं कि हमारे पास क्या सिम्टम्स थे जो हमें बेबी गर्ल या बेबी बॉय हुई है। तो ये सारे हम चीज़ें तब बात करेंगे। और जो सेकेंड चीज़ है वो है वाइट डिस्चार्ज। तो वाइट डिस्चार्ज प्रेगनेंसी में होना क्या नॉर्मल है? हाँ गाइज़, बहुत लोगों को वाइट डिस्चार्ज होता है लेकिन कम क्वांटिटी में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोगों को एकदम इतना वाइट डिस्चार्ज हो रहा है कि आपकी पैंटीज़ वगैरह गीली हो रही हैं, आपके कपड़े गीले हो रहे हैं। ये इतना डिस्चार्ज होना अच्छा नहीं है। अगर ये वाइट डिस्चार्ज इतना होगा तो आप लोगों का जो बेबी का जो जिस पानी जिस थैली में होता है, जहाँ वो पानी होता है जिसे कि हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, वो कम होने लग जाता है और बेबी का सर्वाइवल चांस बहुत कम हो जाता है। तो पानी का डिस्चार्ज होना यानी वाइट डिस्चार्ज होना थोड़ा सा नॉर्मल है, लेकिन जब तक वो नॉर्मल लगे यानी बहुत कम क्वांटिटी में हो, कभी आपको 2-4 दिन में एक दिन थोड़ा सा हो गया, क्योंकि ये कभी कभी होता है ना, वाइट डिस्चार्ज मोस्टली तब होता है जब आप लोगों ने बहुत टाइम से पी नहीं की होती है और यहाँ पे बहुत टाइम से आप लोग ने पी रोक के रखा है और आपको चांस नहीं मिला है, मतलब आप कहीं बाहर गए हो, उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ। तो वहाँ पे आपने पानी भी नहीं पिया है, डिहाइड्रेशन हो रहा है आप लोगों को, उस वजह से भी आपको थोड़े से वाइट डिस्चार्ज होते हैं ऐसे केसेस में। तो वो सब चीज़ें नॉर्मल हैं। लेकिन वाइट डिस्चार्ज के अलावा आपको अगर येलो डिस्चार्ज वगैरह हो रहा है तो ये आपके यूरिनरी जो इन्फेक्शन है उसकी तरफ ये आपको ले जाता है। तो आप लोगों को वहाँ पे केयर करने की ज़रूरत है, आप लोगों को ये देखने की ज़रूरत है। मोस्टली सेकेंड ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा लोगों को कंप्लेंट्स होती है डिस्चार्ज की, तो डॉक्टर्स पूछते भी हैं कि आपको कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, मतलब तभी इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। बट अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में नहीं हुआ है, 3rd ट्राइमेस्टर में आपको अगर यूरिन में थोड़े से पानी जैसा आ रहा है, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि वो कुछ हार्ड जैसा है, जैसे दही के जैसा, फटे हुए दही के जैसा होता है, तो वो सब चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल है बट ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होनी चाहिए। बाकी गाइज़ ये जेंडर प्रेडिक्शन की हम बात करें तो अगर आप लोगों को, अगर आपने बेबी बॉय कंसीव किया है तो ऐसा कहते हैं कि थोड़े थोड़े वाइट डिस्चार्ज होते रहते हैं। और बाकी अगर बेबी गर्ल कंसीव की है तो यहाँ पे डिस्चार्ज बहुत कम, मतलब नहीं होते हैं। तो ये चीज़ हो गई। और चौथी चीज़ हो गई कि यहाँ पे आपका जो बॉडी का वेट है, सिर्फ बहुत सारे लोगों के सिर्फ बॉडी का वेट बढ़ता है, टमी का वेट नहीं बढ़ता है, तो ऐसे केसेस में बेबी गर्ल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं अगर आपके टमी का साइज़ बढ़ रहा है और आपका साइज़ नहीं बढ़ रहा है, यानी आपका वज़न नहीं बढ़ रहा, ना आपके हाथ फूले ना मुंह फूला है, मतलब आपको ऐसे कोई फैटनेस नहीं दिख रही है आपकी बॉडी में, तो आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम प्रेडिक्शन लगा सकते हैं गाइज़। बहुत सारे मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल देती हूँ प्रेडिक्शन की जो चीज़ें हैं 10-12, सो आप लोग उसे भी रीड कर लीजिए। इस वीडियो के लिए इतना ही गाइज़, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।